हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनोद क्लासेस। आज मैं आप लोगों मतलब स्टूडेंट्स को मैथ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो क्लास 6 टू क्लास 10 तक काम आएगा। क्लास 6 टू क्लास 10 तक, मैंने क्या कहा? क्लास 6 टू क्लास 10 तक। ये बेसिक चीज है। कोई भी चैप्टर जब स्कूल स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर ये हमें इससे सामना करना पड़ता है। क्या है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहां लिखा हूं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर बताने से पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातों को जानना अति आवश्यक है। देखिए, रेशनल नंबर इसके बाद समझिए। रेशनल नंबर का जो बेसिक चीज है उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड? समझिए ठीक से। रेशनल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ counting numbers. Natural numbers are the collection of counting numbers. One is the first natural number and natural numbers are infinite. Infinite means जिसका अंत नहीं हो सकता है। For example, 1, 2, 3, 4, 5 and infinite. Understand? First natural number. Second में आता है whole number. होल नंबर समझिए क्या है? इफ वी इंक्लूड जीरो विथ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द नंबर्स ट्रांसफर्ड इन होल नंबर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में अगर जीरो हम लोग इंक्लूड कर दें तो वह होल नंबर बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, काफी आगे इंफिनिट। अंडरस्टैंड? तो मैंने बताया नेचुरल नंबर और सेकंड नंबर बताया होल नंबर। देखिए, थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटीजर्स। When we include negative natural numbers, negative natural numbers, then the numbers transforms in the form of integers. जैसे मैं बता रहा हूं, जैसा देखिए, ये मान लीजिए ये जीरो है। जीरो का इधर हुआ राइट साइड, इधर हुआ लेफ्ट साइड। हम लोग जीरो नंबर के अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस में आता है। देखिए, -1, -2, -3, -4, -5 और आगे बढ़ते जाएगा माइनस में, और इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड अदर नंबर दीजिए। तो ये ध्यान रखिए कि जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो के राइट साइड में जो जाता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। मैंने क्या कहा इंटीजर्स का? इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, देन द नंबर्स ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में दो हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं इसी बीच बताने वाला हूं। ये जो है आपका क्लास लगभग 6 से स्टार्ट हो जाता है इस टाइप का। 5 तक तो है ही, लेकिन 5 में उतना ये इंटीजर्स ये सब का बताया जाता है, हल्का रहता है, छोटा रहता है। लेकिन इसमें देखिए, एक मैं क्वेश्चन बच्चों को देता हूं, 160 माइनस 170, ध्यान देना है। 160 माइनस 170, ये पहला तो दिमाग में ये रखना है कि ये माइनस का साइन है, दोनों में माइनस का साइन है। ये हुआ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बताइए विच इज द ग्रेटर नंबर, सर -170, क्योंकि उसको दिख रहा है 170 बड़ा है, सीधा बता देता है। एकदम रॉन्ग बताता है, बिल्कुल रॉन्ग। देखिए,
स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उसको क्लियर हो जाना जरूरी है। निगेटिव इंटीजर्स में जितना बड़ा नंबर वो जो है उसका पीछे वाले नंबर से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 0, 0 से छोटा -1, माने ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इज स्मॉलर, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0, 0 से सभी बड़ा होता है। तो ट्रिक ये है कि -160 -170, ऐसे तो देखते हैं 160 170 अगर पॉजिटिव में रहता तो 170 बड़ा होता, लेकिन यहां पर माइनस में है, इसलिए माइनस में ध्यान देना है कि जो बड़ा दिख रहा है वह छोटा है माइनस में, क्योंकि माइनस नेगेटिव होते जा रहा है, इसलिए ये जो है 170 छोटा हुआ और 160 -160 इज ग्रेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स के बाद इसी में आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, नेगेटिव इंटीजर्स -6 -5 -4 -3, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, ये हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, इसका देखिए काफी एक बहुत विस्तारित रूप में है, लेकिन मैं इसको छोटा करके बता रहा हूं। रेशनल नंबर क्या है, देखिए इरेशनल नंबर, a rational number is in the form of p by q. A rational number is in the form of p by q, whereas q is not equal to 0. देखिए रेशनल नंबर को हम लोग p by q में लिख सकते हैं, जिसमें q is not equal to 0। ये क्या है भाई, इसमें समझना है ठीक से। देखिए रेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखना। जैसे मान लीजिए 3/2, 7/9, 4/6, 3/2, 3/8, ये हुआ रेशनल नंबर। सिंपल सी बात है, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। रेशनल नंबर फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। अब बताया कि क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर, क्यू कहां आया, डिनोमिनेटर में, तो 0 नहीं है। जैसे देखिए 7/0, 9/0, 8/0, ये इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 0 है। जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर होता है, और डिवाइजर से ही हम लोग ऊपर वाले यानी न्यूमिनेटर को डिवाइड करना रहता है, और हम लोग 0 से डिवाइड किसी नंबर को नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। बट वैसे हो सकता है 0/7, 0/9, 0/8, लेकिन नीचे 0 कभी नहीं होगा। नीचे का मतलब इन डिनोमिनेटर, इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। तो 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, वह इट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन जब हम लोग 0/7 करते हैं, मतलब 7 से 0 को डिवाइड करना, उसका आंसर 0 ही आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो रेशनल नंबर समझ गए, आगे बढ़िए। रेशनल नंबर फ्रैक्शन ही है। देखिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें होता है जैसे 3/6 प्लस 2/4, ये एडिशन का हुआ। 4/8 माइनस 1/2, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। उसी प्रकार 3/6 इंटू 1/2, ये मल्टीप्लीकेशन का हुआ। और
6/4 डिवाइडेड बाय 2/8, ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये हो गया, आपको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव फर्स्ट बताएं क्लोजर प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन में रहेगा 3/4 प्लस 1/6, 3/4 माइनस 1/2, 3/8 इंटू 1/3, और डिवाइड के रूप में रहेगा फ्रैक्शन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ऐसा है, देखिए 3/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4, मतलब इसको इधर और उसको उधर, दोनों को अगर हम लोग अल्टरनेट कर देते हैं, ये दोनों का इक्वल आएगा आंसर, ये इक्वल है, माने 3/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4। अब जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिए, ऐसा होता है 3/4 प्लस 1/6 प्लस 4/8, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1/6, इसको ब्रैकेट में ले लिए दोनों को, और ये बाहर हो गया 4/8, ये दोनों को जब हम लोग देखते हैं इक्वल आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद होता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बोले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस तरह रहेगा 3/6 इंटू, यहां इंटू नहीं भी देने से ये ऐसे कर देना है 3/4 प्लस 1/6। देखिए ये इंटू यहां पर क्या है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3/6 क्या है, कॉमन है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/6 इंटू 3/4 प्लस 3/6 इंटू 1/6, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3/6 कॉमन में है, 3/4 प्लस 1/6, इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में ला सकते हैं 3/6 इंटू 3/4 प्लस 3/6 इंटू 1/6, ये चलिए हो गया रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में मैंने बताया ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर एज q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर में क्या होता है, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p by q, हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। शॉर्ट कट में समझिए इरेशनल नंबर क्या होता है। कभी कभी हम लोग डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी डिवाइड करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा 1.12121212, ये 1212 रिपीटिंग होना चालू हो जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे बार लगा देते हैं और ये सारे चीज को नहीं लिखते हैं। मतलब ये बार लगा देने से मान लीजिए यहां तक आया तो हम लोग 1.1/2 लेकर आके बार लगा दिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये इरेशनल नंबर में नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है 1.12, उसके बाद आएगा 112, उसके बाद आएगा 1112, मतलब देखिए पहले एक 1, उसके बाद 2 1, ये रिपीट तो नहीं हो रहा। ये रिपीट अगर हो जाता, जैसे पहला बताएं कि 1.12 फिर 12 फिर 12, वो उधर चला गया, और ये हो गया 1.12 112 और 1112, ये इरेशनल नंबर में आएगा। 0.02 002 0002
2। ये देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा, 02 002 0002, ये इरेशनल हुआ। यानी रिपीटेटिंग जिस नन रिपीट होना चाहिए, जो नन रिपीट होता है, डिवाइड कभी कभी करते हैं, डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो रिपीट नहीं होता है, उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। और दूसरा इरेशनल नंबर पहचानने का क्या है, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, 16 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऐसे होगा 4 × 4, 16 का निकालते हैं तो 4 × 4, ये रूट के अंदर इसका स्क्वायर रूट हो गया 4, यानी 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है। लेकिन जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो इरेशनल में आएगा। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सारा नंबर जो है इरेशनल में आएगा। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी परफेक्ट स्क्वायर जिसका निकलता है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे 5 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, ये सब का परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है। और जो है इसमें इरेशनल नंबर में तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये शॉर्ट कट समझने का हम बताए हैं। अगर ज्यादा डीपली में अगर बताता हूं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसका बेसिक चीज मैंने आप लोगों को ये समझाया, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इतना ही बता पाया। आशा करता हूं कुछ आप लोगों को रेशनल और इरेशनल में समझ में आया, और मैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ विस्तारित रूप में समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमारा मोबाइल नंबर दिया है, उसमें आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना मत भूलें। जरूर शेयर करें लोगों को। आपके बच्चों के लिए ही मैं क्लास दे रहा हूं और बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए, कुछ तो सीखेंगे इस लॉकडाउन में। देखिए हम लोग सोचे ये 4 वो लॉकडाउन समाप्त हो जाएगी, बट देखिए क्या हुआ, 17 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है, ये जो देश का हमारा स्थिति जो है अच्छा नहीं है। ऐसे दूसरे देशों से तुलना की जाए तो हमारे देश का स्थिति बहुत अच्छा है, लेकिन मैं दूसरे देशों को क्यों देखूं? हम लोग को अपना देश को देखना है। हमारा देश का कंडीशन सही नहीं है, इसलिए मैं देखिए मैं 40 दिनों से घर पे पड़ा हूं। हम लोग जो है 40 दिनों से लॉकडाउन में है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे साथ साथ आप लोग भी जो है घरों पे रहे, सुरक्षित रहें, जहां तहां भीड़ ना लगाएं और पेशेंस रखें। जरूर वो दिन लौट कर आएगा जब हम लोगों को पहले जैसा हो जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें मैं टिप्स दूंगा बच्चों के माता पिता को। क्या दूंगा टिप्स? देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चों के माता पिता शिकायत करते हैं, अरे हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, वो ट्यूशन सर के भरोसे में दे दिए। ठीक है, तो ये ट्यूशन सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, उससे गार्जियन को कोई मतलब नहीं। 90% गार्जियंस में दावे के साथ कह सकता हूं, 90% गार्जियन को कोई मतलब नहीं रहता है सर क्या पढ़े, हम तो ट्यूशन सर को दिए हैं ना, हम तो पैसा दे रहे हैं। अरे भैया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सर हम लोग कितना बोलते हैं गार्जियंस को, आप मैं क्या पढ़ाता हूं उसको देखिए। जब आप उस चीज से गुजरिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए इसके बाद जो मैं टिप्स लूंगा आप लोगों के लिए लूंगा कि किस तरह आप बच्चों को गाइड कीजिए ताकि आपके बच्चे आपके बात को सुने। इसके बाद जब भी मेरा वीडियो आएगा आप लोगों के लिए टिप्स आएगा और बच्चों के लिए मैं क्लास लेता रहूंगा। धन्यवाद, शेयर जरूर करिए। नमस्कार।